हमें बचपन से ही लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना होगा। जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगे तब हमें उसे सेक्स एजुकेशन देनी होगी, उनको कंसेंट के बारे में बताना होगा और नॉर्मल सेक्स के बारे में बताना होगा। साथियों, हमने इस वीडियो में पहले भी देखा है कि कैसे सेक्स को एक आर्ट की तरह देखा जाता था, काम शास्त्र को लोगों को पढ़ाया जाता था। साथियों, हमारे देश में जो भी काम शास्त्र लिखे गए हैं उसमें कई जगहों पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो इन काम शास्त्रों को नहीं जानता है, जो इस प्लेजर के साइंस को नहीं जानता है, वो जानवर से कम नहीं, क्योंकि जब वो इस साइंस को जानेगा तभी वो उस प्लेजर को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगा, वरना वो इससे हमेशा के लिए वंचित रह जाएगा। लेकिन अब हमारे समाज की हालत ये हो गई है कि इसे टैबू की तरह देखा जाने लगा है। लोग ना काम शास्त्र पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ना ही अपने बच्चों से एक नॉर्मल सेक्स के बारे में डिस्कशन भी कर पाते हैं। ऐसे में बच्चा सेक्स के बारे में जानता कहां से है? पॉर्न से। और अगर उस बच्चे में कभी भी सद्बुद्धि नहीं आई तो हमेशा यही सीखेगा जो पॉर्न में सिखाया जाता है कि अ गर्ल इज ऑलवेज अवेलेबल, और वो अपने ही किसी डेल्यूजनल वर्ल्ड में जीते रहेंगे और अपने बहुत से ढेर सारे अननेचुरल एक्ट्स को नेचुरल मानने लगेंगे। साथियों, सेक्स को आर्ट मानने वाली सोसाइटी कब सेक्स को टैबू मानने लगी ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन अब हमें ये एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा और हमें फिर से सेक्स को एक आर्ट फॉर्म के रूप में देखना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें काम शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा भी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। शायद इसके बाद लोगों का दिमाग थोड़ा खुले और ये रेप की समस्या जिसने हमारे समाज को सड़ा दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है, शायद वो समस्या इसके बाद थोड़ी कम हो जाए। तो साथियों, जैसे किसी रोग के दो उपाय होते हैं, एक क्यूरेटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। तो हम क्यूरेटिव उपाय तक जाएं ही क्यों? हमें स्ट्रिक्ट लॉस की जरूरत तभी पड़ती है जब क्राइम हो जाता है, हमें कोर्ट्स की जरूरत तभी है जब क्राइम हो जाता है। क्यों ना हम प्रिवेंटिव मेजर्स को देखें, क्यों ना हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें। एजुकेशन ही हर एक क्राइम का, हर एक बुराई का सोल्यूशन है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो अगर रेप का भी केस है और अगर इस प्रकार की बुराई से भी हमें जीतना है तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। और चूंकि ये मामला सेक्स से जुड़ा है इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि बहुत ढेर सारे प्रोपेगेंडास चलते हैं जहां पर हिंदू सनातन धर्म को जानबूझकर रेप आदि से जोड़ा जाता है और पूरे भारतीयों पर, भारतीय समाज पर कीचड़ उछाला जाता है, जबकि रेप एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो धार्मिक भावना से नहीं होती बल्कि अधर्म के कारण होती है। तो आप इसको अधर्म कहें, ना कि ये बोलें कि ये धर्म के नाम पर होता है या धार्मिक लोग ऐसा करते हैं। ये अधार्मिक करते हैं। धर्म के विषय में जब आपको नहीं पता होता है तब आप ऐसी चीजें करते हैं। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो भारत के इतिहास के साथ साथ जो वर्तमान में हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसके विषय में जानते हुए उसके सॉल्यूशंस पर हम काम कर पाएं। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।